अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों बहनों, आज इंशाअल्लाह वज़ू के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं, और उन फ़राइज़ के ताल्लुक़ से अच्छे अंदाज़ में कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ। और ये वज़ू जो कि हमारे लिए, हम मुसलमान आकिल बालिग, तो हम पर ये वज़ू का तरीक़ा सीखना फ़र्ज़ है। वज़ू कि फ़राइज़ सीखना भी हम पर फ़र्ज़ है। आइए सबसे पहले आपको तो मैं ये कह दूं कि मौलाना शान मोहम्मद के चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। मुख्तसर बयान होगा, इंशाल्लाह इसे ज़रूर सुनिए, इल्म दीन हासिल करने का मौका मिलेगा आपको। देखिए हदीस पाक में आया है अन-नज़ाफ़तु बुनियाद दीन, यानी दीन की बुनियाद नज़ाफ़त पर यानी पाकीज़ी पर है। फिर इसी तरह कहा गया कि पाकी आधा ईमान है, निस्फुल ईमान। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम देखिए मुसलमान हैं, बालिग हो गए, आकिल हो गए। अब हमें क्या चाहिए कि हम नमाज के शराइत या फ़राइज़ या गुस्ल या वाजिबात, ये सारी सी चीज़ें सीखें। उन्हीं में से इंशाअल्लाह आज आपको नमाज के नहीं बल्कि आपको वज़ू के, वो भी तरीक़ा नहीं, इंशाअल्लाह फ़राइज़ सिखाऊंगा। वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। फिर फ़र्ज़ अगर अदा कर लिया जाए क्या होता है, और फ़र्ज़ ना अदा करे, खाली यूं ही खाली जो है वज़ू कर ले क्या हो जाता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक मुख्तसर वज़ू के ताल्लुक़ से वाक़या अर्ज़ करता हूँ, वो सुन लीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पर पहुंचते हैं अपने साथियों के साथ, अपने रुफ़का के साथ, और जाकर वज़ू करते हैं। वज़ू करके खुद ही पूछते हैं साथियों से, मुस्कुराने लगे। फिर साथियों से खुद ही पूछने लगे, जानते हो मैंने क्यों मुस्कुराया? तो साथियों ने, रुफ़का ने कहा कि वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इसी जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और यहाँ वज़ू फरमाया था। वज़ू फरमाकर मुस्कुराए थे और मुस्कुराकर कहने लगे कि जो वज़ू करता है, अगर हाथ धोता है तो हाथों के, अगर सर का मसा करता है सर के, और अगर चेहरा धोता है, हाथ धोता है, यहाँ तक कि अपने पैर को धोता है तो उसके पैर के समेत सारे गुनाह झड़ जाते हैं। तो देखिए कि मुस्कुराए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर आकर, और वज़ू के ताल्लुक से बताए उस्मान गनी भी उसी जगह पर आकर प्यारे आका की सुन्नत को अदा करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए क्या खुद ही जवाब देते। किसी ने क्या खूब कहा, वज़ू करके खंदा हुए शाहे उस्मान, कहा कि तबस्सुम भला कर रहा हूँ, सवाल जवाब मुखालिफ दिया कि फिर किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को अदा कर रहे। तो ए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बातों को लंबा ना करते हुए मैं आपको अर्ज करूं कि देखिए वज़ू में 4 फ़राइज़ है। याद रख लीजिएगा, वज़ू में कितने फ़राइज़ है? 4। वज़ू करने के लिए 4 फ़र्ज़ की ज़रूरत है, उनको फ़राइज़ भी बोलते हैं। फ़र्ज़ जो है ना 1 होता है, फ़राइज़ 4 हो गए। तो वज़ू में 4 फ़राइज़ है, लेकिन अगर कोई बंदा इन चारों फ़राइज़ में से थोड़ा भी कोताही कर दे तो उसके फ़र्ज़ अदा नहीं होते। और जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा वज़ू नहीं होगा, जब वज़ू नहीं होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि चारों फ़राइज़ इसे सीख ले। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वज़ू के जो पहला फ़र्ज़ है वो है चेहरे का धोना। हाँ, चेहरे का धोना ये फ़र्ज़ है। आप सोचेंगे कि यार वज़ू में तो पहले हाथ धोते। मैं सुन्नत और वज़ू का तरीका भी नहीं अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको अभी सिर्फ वज़ू के 4 फ़राइज़ बता रहा हूँ। तो एक है चेहरे का धोना, और चेहरा कहाँ से कहाँ तक है इंशाल्लाह इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद कोहनी समेत, ये कोहनी समेत दोनों हाथों का धोना, कोहनी समेत दोनों हाथों का धोना, ये हो गया दूसरा फ़र्ज़। इसी तरह तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना, इस तरीके से लेकर यहाँ से खींचते हुए ये गुद्दी तक ले जाना है, ये हो गया चौथाई फ़र्ज़। अभी सिर्फ आपको फ़र्ज़ बता रहा हूँ, तरीका नहीं बता रहा हूँ। अभी इसके तरीके भी सीखने हैं, सुन्नत तरीका भी सीखना है। फिर उसके बाद जो है दोनों पाँव को टखनों समेत
यहाँ जैसे पाँव के टखनों होते हैं ना, ऐसे हड्डी एक टखनों समेत, यानी एड़ी के ऊपर जो दो तरफ हड्डी होती है पैर में, तो दोनों पाँव के टखनों समेत धोना, ये जो है फर्ज है। ये तो 4 फर्ज, अगर कोई ये अदा कर ले तो भी उसका वजू तो हो जाएगा, लेकिन इसमें सुन्नत तरीका भी है, इसमें मुस्तहब भी है। मुस्तहब किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं। इसी तरीके से इसमें जो है कुछ मकरूहात भी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मना किए गए मकरूह है, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह बताया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ जो मैं चेहरे के ताल्लुक से अर्ज कर दूं कि देखिए, चेहरे के फराइज आपने सुने, लेकिन चेहरा कहाँ से कहाँ तक है वो चीज़ पहले जान लीजिए। कि देखिए, चेहरा जो है, ये जो कान की लौ है, ये कान की लौ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये, और एक होता ठोड़ी, ये जो ठोड़ी है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से बाल आदतन उगते हैं। अभी जैसे किसी किसी के बाल बचपन में यहाँ से उगते, फिर उसके बाद यहाँ, तो यूँ समझ ली यहाँ से बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ तक, ये पूरा चेहरे का हिस्सा है। ठीक है, बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी तक, और यहाँ से ले कान की लौ से यहाँ तक। अगर कोई यहाँ सूखा रह जाए वजू करने में, या पलके इतनी दबा लिए वजू करते टाइम पानी मारे कि यहाँ सूख गए, तो उसका वजू नहीं होगा। बल्कि जब आप वजू करें तो आंखों को खोलकर पानी मारा करें, या तो इस तरीके से बंद ना करे, खाली नॉर्मल बंद कर ले ताकि अच्छे से चला जाए। आंख खोलकर अच्छे से पानी मार लिया करे ताकि वजू में हर जगह जो है पानी चला जाए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको मैंने बताया कि चेहरे की हद कहाँ से कहाँ तक है। फिर इसी तरह दाढ़ी हो तो उसका खिलाल भी कर ले। ये तो सुन्नत तरीका, इंशाल्लाह जब वजू का तरीका आएगा इंशाल्लाह उसमें अर्ज कर दूंगा। अभी एक फर्ज के बारे में बताया हूं, अभी 3 फराइज के तफसील इंशाल्लाह मुख्तसर दूसरे वीडियो में अर्ज करूंगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आया, तो इसे शेयर जरूर कीजिए।